हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। और मैं सच में उम्मीद करता हूं कि आप सभी खुश और स्वस्थ होंगे। आपकी सुबह अच्छी रही होगी और आप जो भी कर रहे हैं उसमें अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में लगे होंगे। आज मैं आपके लिए आपके पर्सन की करंट एनर्जी, उनकी मौजूदा फीलिंग्स, उनके दिमाग में चल रहे विचार, उनकी अपेक्षाएं और उनकी असल स्थिति लेकर आया हूं, ताकि आप समझ सकें कि उनके माइंड में क्या चल रहा है और आप किस तरह से उनके साथ इस समय रिलेट कर सकते हैं। यह पूरी रीडिंग सिर्फ एक जनरल रीडिंग है और जितना भी आपसे रेसोनेट करेगा उसे अपने दिल में लें, बाकी को छोड़ दें, क्योंकि हर किसी की फीलिंग और माइंडसेट अलग होता है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि यह रीडिंग आपके लिए जितना संभव हो उतना क्लियर और फ्रैंक हो, जैसे हम सीधे उनकी फीलिंग्स और माइंडसेट में झांक रहे हों। पहले बात करते हैं आपकी आज की एनर्जी के बारे में। यह देखना जरूरी है कि आप खुद अपने आप को किस लेवल पर महसूस कर रहे हैं, क्या रोल आप अभी निभा रहे हैं, आप अपने आप में किस तरह की स्टेबिलिटी और कंट्रोल ला रहे हैं, और इस समय आपके पर्सन में क्या एक्टिव है। यह समझना उतना ही जरूरी है जितना सामने वाले की स्थिति को समझना, क्योंकि रिलेशनशिप और कनेक्शन में हमेशा यह देखने की जरूरत होती है कि दोनों की फीलिंग्स और विचार क्या हैं। अब अगर मैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स की बात करूं तो यह साफ दिख रहा है कि उनके माइंड में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहे हैं। लेकिन इस समय उनका इरादा क्लियर है कि वो खुद को किसी तरह की इमोशनल स्ट्रेस या नेगेटिविटी में फंसने नहीं देंगे। वे अपने आप को मजबूत और कॉन्फिडेंट बनाने की कोशिश में हैं। उनके पास कुछ ऐसे प्लान्स हैं जिन्हें वो धीरे धीरे इंप्लीमेंट करना चाहते हैं, और इस समय उनका फोकस अपने करियर, अपनी फीलिंग्स और अपने पर्सनल ग्रोथ पर है। अब यह ध्यान रखना जरूरी है कि उनके माइंड में जो कुछ भी चल रहा है वह सिर्फ उनके पर्सनल अनुभव और उनके एक्सपीरियंस से जुड़ा है। इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको पूरी तरह से इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि यह कि वे अपने आप को समझने और अपने इमोशंस को कंट्रोल करने में लगे हैं, और यही चीज उन्हें स्ट्रांग बनाती है। आप खुद इस समय अपने आप में बहुत स्ट्रांग हैं। आप अपने आप को इतना तैयार कर रहे हैं कि आप किसी भी तरह के इमोशनल चैलेंज को हैंडल कर सकें। आप खुद को इतना स्टेबल बना रहे हैं कि सामने वाले की बातों से आपका मूड डिस्टर्ब ना हो। आप उनकी चिकनी चुपड़ी बातों या उनके नेगेटिव इंटेंट से इंपैक्ट नहीं हो रहे, और यही चीज सच में आपकी पर्सनल ग्रोथ और आपकी आत्मसम्मान को बढ़ा रही है। अब ध्यान दें कि आपके पर्सन में भी कुछ ऐसे थॉट्स हैं जो आपको खुद के फ्यूचर और अपने करियर के बारे में सोचने पर मजबूर कर रहे हैं। आप अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आप किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर रहे हैं, और यह सब आपके आत्मसम्मान और आपकी वैल्यू को साबित करता है। आपके अंदर यह समझ है कि किसी भी रिलेशनशिप में, किसी भी कनेक्शन में स्पष्ट और फ्रैंक कम्युनिकेशन कितना जरूरी है। और जब सामने वाला गोल गोल बातें करता है तो इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि उनके अपने माइंडसेट और उनके अपने इमोशनल बारसियर हैं। और इसे समझना ही आपके लिए एक सीख है कि कैसे आप अपने आप को मजबूत और अपने रिलेशनशिप्स को हेल्दी रख सकते हैं। इस समय आपकी एनर्जी यह दर्शाती है कि आप अपने आप में इतने कॉन्फिडेंट हैं कि आप सामने वाले की वैल्यू को बिना किसी प्रेशर के समझ सकते हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में स्ट्रांग फैसले ले रहे हैं, अपने करियर और अपने फ्यूचर को लेकर प्लानिंग कर रहे हैं, और यही चीज आपको मानसिक और इमोशनल दोनों तरह से तैयार कर रही है। अब बात करते हैं उनके मैन में चल रही फीलिंग्स की। यहां साफ दिखता है कि उनके माइंड में कुछ ऐसे विचार हैं जो उन्हें खुद पर फोकस करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उनका ध्यान किसी भी तरह की ड्रामा या नेगेटिविटी से दूर है, और उनका इरादा है कि वो अपने आप को और अपने फ्यूचर को स्ट्रांग बनाएं। इस समय उनके माइंड में आप दोनों के बीच के कनेक्शन के बारे में कई थॉट्स हैं, और वे इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे आप दोनों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो आपको इग्नोर कर रहे हैं, बल्कि उनका फोकस अपने आप पर और अपने इमोशनल ग्रोथ पर है। ये उनके लिए जरूरी है कि वो अपने आप को पूरी तरह से समझें और उसी समझ के साथ
आप दोनों के बीच कोई भी रिलेशनशिप हो वह हेल्दी और स्ट्रांग हो। अब अगर मैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी की बात करूं तो यह साफ दिख रहा है कि आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं। आप अपने आप को इतना मजबूत बना रहे हैं कि किसी भी तरह की नेगेटिविटी या फालतू की बातों से आपका मूड डिस्टर्ब न हो। आप अपने आप को इतना तैयार कर रहे हैं कि आप किसी भी चुनौती को फेस कर सकें, चाहे वो करियर से जुड़ी हो, चाहे इमोशनल हो या फिर रिलेशनशिप से। और यही चीज सच में आपकी स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस को बढ़ा रही है। इस समय आपके पर्सन में कुछ ऐसे इमोशंस हैं जो उन्हें खुद को समझने और अपने आप को बेहतर बनाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। उनका माइंड इस समय बहुत एक्टिव है। वे सोच रहे हैं कि कैसे आगे बढ़ा जाए और कैसे आप दोनों के बीच हेल्दी कनेक्शन बनाए रखा जाए। इस पूरे प्रोसेस में यह महत्वपूर्ण है कि आप दोनों की एनर्जी और फीलिंग्स को समझें और यही चीज आपको रिलेशनशिप्स में क्लैरिटी देती है। अब ध्यान दें कि आपकी लाइफ में जितनी भी अप एंड डाउन्स हैं, उतनी ही चीजें आपको स्ट्रांग बनाती हैं और यही चीज आपको सिखाती है कि कैसे आप अपने आप को बेहतर बनाकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इस समय आपका फोकस अपने आप पर है, आप अपनी पर्सनल ग्रोथ पर हैं और यही चीज आपको किसी भी तरह के इमोशनल डिस्ट्रेशन से दूर रखती है। आपके पर्सन में भी यह साफ दिखता है कि वे अपने आप को स्ट्रांग बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी वजह से वे किसी भी तरह के नेगेटिव इंटेंट या फालतू ड्रामा में फंसने से बच रहे हैं और यही चीज आपको दोनों के बीच संतुलन बनाने में मदद करती है। इस समय आपके माइंड में जो भी थॉट्स और फीलिंग्स हैं, वे आपकी स्ट्रांग पर्सनैलिटी को दर्शाते हैं और यही चीज आपको किसी भी चुनौती से पार पाने में मदद करती है। इस समय आपकी और उनके मैन की एनर्जी ये दर्शाती है कि दोनों अपने अपने तरीके से स्ट्रांग हो रहे हैं, दोनों अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं और यही चीज आपके बीच हेल्दी कनेक्शन को बनाए रखने में मदद करती है। देखिए, मैं यहां सिर्फ ये बताने नहीं आया कि आपके सामने कौन सी क्या प्रॉब्लम है खड़ी है। मैं ये देख रहा हूं कि आपने खुद को कैसे हैंडल करना शुरू किया है और सच कहूं तो ये चीज सबसे बड़ी जीत है, क्योंकि असली लड़ाई बाहर नहीं अंदर होती है, अपने आप के खिलाफ, अपनी कमजोरियों के खिलाफ, अपनी उम्मीदों के खिलाफ। और मैं ये देख रहा हूं कि आप अब धीरे धीरे उन सब चीजों को समझने लगे हैं जो आपको चोट पहुंचाती थी और जिस तरीके से आप अपनी लाइफ में बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो इस बात का सबूत है कि आप अब सिर्फ फाइट नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपनी ग्रोथ और अपनी खुशी के लिए लड़ रहे हैं। और ये मुझे बताता है कि अब आप अपने आप को उतनी जल्दी किसी की बातों या किसी की हरकतों में फंसने नहीं दे रहे हैं, बल्कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, अपनी वैल्यू जानते हैं और जो लोग आपके आसपास हैं, उन्हें अब ये समझना पड़ेगा कि आपको इतना आसानी से इग्नोर या फॉर ग्रांटेड नहीं लिया जा सकता, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ के स्टार हैं, अपनी इमोशंस के मास्टर हैं और जो भी आपके सामने आता है उसकी हरकतों का असर आपके अंदर कम ही होता है, क्योंकि आप सीख गए हैं कि रोना, तड़पना और अपनी कमजोरी दिखाना अब किसी और के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ आपके अपने कंट्रोल में होना चाहिए। और यही वो पावर है जो आपको दूसरे लोगों से अलग करती है, क्योंकि अंदर वो प्यारा सा बच्चा है जो अब समझ गया है कि खुशियां किसी के हाथ में नहीं होती, वो अपने खुद के हाथ में होती हैं। और इसी समझ के साथ आपने अपनी लाइफ में क्लैरिटी डाली है कि आप कोई ऑप्शन नहीं है, आप किसी के खेलने के लिए खिलौना नहीं है, आप एक पूरी जिंदगी हैं जिसकी वैल्यू अब आप खुद सेट कर रहे हैं। और यही वजह है कि लोग अब आपको खोने से डरते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आपके अंदर अब वो स्ट्रेंथ है जो किसी के मूव से नहीं हिल सकती। और यही वो मोमेंट है जब आप अपने पर्सनल ग्रोथ पर फोकस कर रहे हैं, अपनी खुशी और अपनी शांति पर फोकस कर रहे हैं। और इसी कारण आपने लिमिट सेट करना शुरू किया है, जैसे कि अगर कोई आपकी वैल्यू को समझेगा तभी आप उसे टाइम देंगे, और जो लोग समझते नहीं उन्हें अपने जीवन से दूर कर दिया है, क्योंकि अब आपके लिए कोई भी एक्सक्यूज या बहाने काम नहीं करते। आपका फोकस सिर्फ उस चीज पर है जो आपको अंदर से सशक्त बनाती है,
जो आपके आत्मसम्मान को बढ़ाती है। और यही वजह है कि आपका पर्सन अब धीरे धीरे ये समझ रहा है कि आप अब वो इंसान नहीं हैं जिसे आसानी से भुलाया जा सकता है, क्योंकि आपका आत्मविश्वास, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट और आपकी फोकस्ड एनर्जी अब आपको एक अलग लेवल पर ले जा रही है, जहां आपके आसपास के लोग आपके बदलाव को महसूस कर सकते हैं। और यही आपकी असली जीत है कि आप अब खुद के लिए खड़े हैं, अपनी लाइफ के लिए खड़े हैं और किसी के लिए भी खुद को छोटा या कमजोर महसूस नहीं होने देते। और इस पूरी प्रक्रिया में आप सीख रहे हैं कि प्यार, सम्मान और समझ सिर्फ वो लोग दे सकते हैं जो आपकी असली वैल्यू को देखते हैं। और यही सब आपको अंदर से मजबूत बनाता है। यही आपकी शांति और यही आपका सच्चा पावर है, जो हर फाइट, हर मुश्किल और हर धोखे के बीच आपको टिका रखता है। क्योंकि अब आप जान गए हैं कि अपने आप को प्यार करना, अपने आप की इज्जत करना और अपनी खुशी की जिम्मेदारी लेना ही असली लाइफ है। और ये कोई दूसरों के हाथ में नहीं है, ये सिर्फ आपके हाथ में है। और इसलिए आप अब किसी की मनमानी हरकतों, किसी के झूठे वादों या किसी के बदलावों से प्रभावित नहीं होते, बल्कि अपनी समझ और अपने दिल की सुनते हैं। और यही आपकी असली स्वतंत्रता है। और यही वजह है कि अब कोई भी आपको इतना आसानी से काबू में नहीं कर सकता, क्योंकि आपने खुद को जान लिया है, खुद को महसूस कर लिया है और खुद को इतना प्यार करना शुरू कर दिया है कि किसी और की हरकतें आपके अंदर डर, शौक या दर्द पैदा नहीं कर सकती, बल्कि ये सब चीजें आपको और ज्यादा मजबूत और फोकस्ड बनाती हैं। और यही आपका असली जादू है कि आप अब अपने पर्सनल बाउंड्रीज जानते हैं, अपनी वैल्यू समझते हैं और किसी को भी बिना वजह अपने जीवन में जगह नहीं देने वाले हैं। और इस प्रक्रिया में आप ये भी महसूस कर रहे हैं कि प्यार सिर्फ देना नहीं होता। प्यार देना तभी मायने रखता है जब सामने वाला आपकी वैल्यू समझता हो। और यही चीज आपको हर फालतू रिश्ते, हर फालतू कनेक्शन और हर फालतू ड्रामा से दूर रखती है, क्योंकि अब आप अपनी लाइफ की खुशियां खुद चुन रहे हैं। और यही वजह है कि आपका पर्सन अब ये महसूस करने लगा है कि आपको खोना उसके लिए सच में मुश्किल है, क्योंकि आपके अंदर अब वो आत्मविश्वास और आत्मसम्मान है जो किसी भी धोखे, किसी भी झूठ या किसी भी बदलते मूव से डिग नहीं सकता। और इस पूरी सफर में आपने अपने आप को इस तरह तैयार किया है कि अब कोई भी आपकी सच्चाई, आपके प्यार या आपकी खुशी को हल्के में नहीं ले सकता। और यही असली पावर है जो आपको अंदर से खुश और स्वतंत्र रखती है। और यही वजह है कि अब आप जो भी निर्णय लेते हैं, चाहे वो किसी रिलेशनशिप के बारे में हो, चाहे अपने करियर या लाइफ के लिए हो, वो सिर्फ आपके लिए होते हैं। और कोई भी उस निर्णय को आपके ऊपर थोप नहीं सकता, क्योंकि आपने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब कोई भी आपके भीतर की शांति या आपके आत्मसम्मान को चोट नहीं पहुंचा सकता। और यही असली जीत है कि आपने अपने आप को पहचाना, अपनी भावनाओं को समझा, अपनी खुशियों को चुना और अब किसी भी फालतू एक्सपेक्टेशन, किसी भी धोखे, किसी भी झूठ से खुद को बचा लिया है। और यही आपकी असली फ्रीडम है, आपका असली पावर है। और यही सब चीजें आपको जीवन में आगे बढ़ने, खुश रहने और अपने पर्सनल गोल्स को हासिल करने के लिए पूरी तरह तैयार करती हैं। और यही वजह है कि अब दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच भी आप अपनी वैल्यू सेट कर पा रहे हैं, अपने इमोशंस को समझ पा रहे हैं और हर किसी को अपने लिमिट्स और अपने स्टैंड की क्लैरिटी दे पा रहे हैं, जिससे अब कोई भी आपके साथ मनमानी नहीं कर सकता। देखो दोस्तों, सबसे पहले मैं ये साफ कर दूं कि जो मैं आज यहां पर बोल रहा हूं वो सिर्फ मेरी फीलिंग्स हैं, मेरी सिचुएशन है और कोई फॉर्मूला या आदर्श कहानी नहीं। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लगता है कि बहुत बार लोग चीजों को समझने में गलती कर बैठते हैं। और मैं देख रहा हूं कि जिस तरह के लोग आपके लाइफ में आते हैं वो अक्सर आपको ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। और जब आप उन्हें क्लियर नहीं दिखाते या अपने स्टैंड स्पष्ट नहीं रखते तो ये लोग खुद को कंफ्यूज्ड फील करते हैं और अक्सर कंट्रोल करने की कोशिश करने लगते हैं। मैं यहां ये नहीं बोल रहा
कि आप गलत हैं, बल्कि ये सच्चाई है कि किसी की लाइफ में जब इमोशंस और ईगो मिक्स होते हैं तो सिचुएशन जल्दी जटिल हो जाती है। आपने खुद को मजबूत बनाया है और यही आपकी स्ट्रेंथ है। ये लोग आपको आसानी से पकड़ नहीं सकते, आपको आसानी से समझ नहीं सकते, और जब ये आपको ऑन ऑफ करते हैं, रूठते हैं, फिर मान जाते हैं, तो ये सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्हें लगता है कि आप उनके हाथों से निकल सकते हैं। और सच कहूं, ये डर उन्हें भीतर से परेशान करता है। मैं देख रहा हूं कि आपके सामने जो पर्सन है वो कहीं ना कहीं डर रहा है, और यही डर उसे अपनी लाइफ में आपसे क्लियर डिसीजन लेने से रोक रहा है। सच ये है कि आप अंदर से जितने भी टूटे हुए या असुरक्षित हो, बाहर से आपने वो नहीं दिखाया, और यही चीज आपके स्ट्रेंथ को बनाती है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं और यही सबसे बड़ी बात है। और जब आप ऐसा करते हैं तो सामने वाला पर्सन कभी कभी अपनी कंट्रोल की जरूरत और ईगो के चलते आपको टेस्ट करने लगता है। ये टेस्ट कभी कभी झूठ बोलने, अपनी बातों को पलटने या मजाक करने जैसा दिखता है, लेकिन असल में ये उनका तरीका है ये समझने का कि आप कितने फिक्स और क्लियर हैं। मैं ये देख रहा हूं कि कई बार लोग अपने मूड के हिसाब से व्यवहार करते हैं। आज हां बोलते हैं, कल ना बोलते हैं। आज आपसे जुड़ना चाहते हैं, कल डिस्कनेक्ट। ये सब इसलिए क्योंकि उनके पास क्लियर ऑप्शन नहीं होते और वो खुद समझ नहीं पा रहे कि उन्हें क्या चाहिए। और इस बीच आप जो अपनी क्लैरिटी दिखा रहे हैं, जो अपने स्टैंड्स पर टिके हुए हैं, वो उन्हें अंदर से डराने लगता है। वो डर उनके खुद के इमोशंस और फैसलों से आता है, और ये डर कहीं ना कहीं उन्हें मजबूर करता है कि वो आपको पकड़ने की कोशिश करें। कई बार लोग सिर्फ अपनी लाइफ में ऑप्शंस रखना चाहते हैं। वो आपको हमेशा फिक्स नहीं करना चाहते, लेकिन वो आपके पास बार बार आते हैं। और जब आप अपने आप को लिमिटेड रखते हैं, अपने आप को हाइड करते हैं, तो ये चीज उनके लिए और भी डर पैदा कर देती है। उन्हें लगता है कि अब वो चीजें आसान नहीं पा सकते, और ये डर उनके बिहेवियर में साफ दिखता है। सच कहूं तो मैं ये नहीं कह रहा कि वो पर्सन बुरा है। हर इंसान की अपनी लड़ाई होती है, पर ये जो व्यवहार है, ये उनका तरीका है खुद को सुरक्षित महसूस कराने का। और जब आप अपने स्ट्रॉन्ग साइड दिखाते हैं, जब आप साइलेंट रहते हैं, जब आप पीछे नहीं भागते, तो सामने वाला पर्सन अपने आप से जूझता है, और यही चीज आपको मजबूती देती है। आप अब किसी के गेम का हिस्सा नहीं हैं, आप अब खुद का गेम खेल रहे हैं। आपको यह समझना होगा कि क्लियर कट डिसीजन देना और अपनी लाइफ में आगे बढ़ना आपके लिए कितना जरूरी है, और सामने वाले को यह दिखाना कि आप किसी के मूड या ईगो से प्रभावित नहीं होते, ये आपके पर्सनल स्ट्रेंथ को दिखाता है। जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं, पलटते हैं, मजाक करते हैं या अपना मूड बदलते हैं, वो हमेशा आपसे जवाब नहीं पा सकते, और इसी कारण से आपको भी अब जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और सच ये है कि अब समय है कि आप अपनी लाइफ में पूरी तरह फोकस करें। किसी को खुश करने या किसी के गेम में फंसने की जरूरत नहीं है। आपने अपनी स्ट्रेंथ बना ली है, आपने अपनी सीमाएं सेट कर दी हैं, और जो लोग आपके आसपास हैं, अगर वो सच में आपके साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें क्लियर होना पड़ेगा। उन्हें अपने इमोशंस और डिसीजन के साथ सामने आना पड़ेगा। ये भी देखो कि कभी कभी लोग आपको टेस्ट करने के लिए छोटे छोटे गेम खेलते हैं। ये गेम कभी मजाक जैसा लगता है, कभी उनकी अपनी असुरक्षा जैसा, पर यह सब सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अभी तक समझा नहीं कि आप कितने फिक्स और स्ट्रांग हैं। और जब आप अब पीछे नहीं हटते, जब आप अब उनके पीछे नहीं भागते, तो ये डर उन्हें अंदर से परेशान करता है। आपने जो भी किया, चाहे आपने क्लियर स्टैंड लिया या खुद को हाइड किया, वो सब आपके लिए है। और जो लोग आपके आसपास हैं, उन्हें यह समझना होगा कि अब चीजें आसान नहीं हैं। अब वो आपको अपने हिसाब से ट्विस्ट नहीं कर सकते। अब उन्हें भी निर्णय लेना होगा, अपने स्टैंड्स क्लियर करने होंगे, और यही चीज आपको अंदर से स्ट्रांग बनाती है। देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप कभी डरते नहीं। आप डरते होंगे, आप अंदर से टूटा हुआ महसूस करते होंगे,
पर आपने बाहर से ये नहीं दिखाया। और यही आपका पावर है। सामने वाला पर्सन इसे नोटिस कर रहा है और यही कारण है कि वो बार बार ऑप्शन की तरह सोचता है। उसे डर है कि आप उसकी लाइफ से निकल सकते हैं और इस डर में ही वो कभी रूठता है, कभी मानता है, कभी झूठ बोलता है। अब बात यह है कि आपको और इंतजार नहीं करना। अब समय है कि आप अपने लिए फैसले लें, अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में आगे बढ़ें। किसी के मूड, किसी के गेम, किसी के ईगो के पीछे मत भागो। आपने अपने लिए क्लियर साइनल दे दिए हैं, आपने अपनी स्ट्रांगनेस दिखा दी है और जो लोग अब आपके साथ रहना चाहते हैं उन्हें भी क्लियर होना पड़ेगा। और ये समझो कि जो लोग बार बार झूठ बोलते हैं, अपनी बात बदलते हैं, मजाक करते हैं, वो अपनी असुरक्षा दिखा रहे हैं। ये सब इसलिए है क्योंकि उन्होंने कभी अपने फैसले क्लियर नहीं किए और अब जब आप अपने स्टैंड पर खड़े हैं उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं है। अब उन्हें भी क्लियर होना पड़ेगा और यही चीज आपको फ्रीडम देती है। तो ये रियलिटी चेक है। आप अंदर से जितने भी डरते हैं, टूटे हुए हैं, बाहर से आपने इसे नहीं दिखाया। आपने खुद को लिमिटेड किया, अपने आप को हाइड किया, अपने फैसले क्लियर किए और यही चीज आपके लिए स्ट्रांगनेस है। अब जो भी सामने वाला पर्सन है उसे भी क्लियर होना पड़ेगा और जो आपके साथ रहना चाहता है वो अब आपके क्लियर स्टैंड और फैसलों को नोटिस करेगा। समाप्त में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपने लिए खड़े रहो, अपने फैसले क्लियर रखो, किसी के गेम का हिस्सा मत बनो। आपने जो स्ट्रांगनेस दिखाई है वो आपके अंदर की असली ताकत है। अब जो लोग आपके आसपास हैं उन्हें भी क्लियर होना पड़ेगा और यही चीज आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाने की फ्रीडम देती है। तो बस यही सच है। अब वक्त आ गया है कि आप अपनी लाइफ के फैसले खुद लें। किसी के मूड, किसी के गेम, किसी के डर के पीछे मत भागो। आपने अपनी स्ट्रांगनेस और अपने स्टैंड्स दिखा दिए हैं। जो आपके साथ रहना चाहता है वो अब आपके क्लियर स्टैंड और फैसलों को समझेगा और जो नहीं वो अपनी राह खुद चुनेगा। यही असली आजादी है। याद रखो, अब कोई और आपका इमोशनल गेम नहीं चला सकता। अब आपकी लाइफ, आपकी पर्सनल फैसले, आपकी क्लैरिटी से चल रही है। आप जो दिखा रहे हो वो आपकी असली ताकत है। खुद के लिए खड़ा होना, अपने स्टैंड्स पर टिके रहना और अपनी सीमाओं को समझना। ये डर, ये टेस्ट, ये ऑप्शंस सब अब आपके लिए कोई खतरा नहीं है। इसलिए आगे बढ़ो, अपनी लाइफ में अपने तरीके से जियो। किसी के पीछे मत भागो, किसी की उम्मीदों में फंसो मत। जो लोग सच में आपके साथ हैं वो आपकी स्ट्रांगनेस और क्लैरिटी को नोटिस करेंगे और वही आपके साथ खड़े रहेंगे। और जो नहीं, उनके लिए ये बस एक सच्चाई है कि अब चीजें आसान नहीं हैं। याद रखो, क्लियर रहो, स्ट्रांग रहो और अपनी लाइफ अपने हिसाब से जियो। यही असली गेम है, यही असली फ्रीडम है और यही वो जगह है जहां आप जीतते हो, खुद के लिए, अपने फैसलों के लिए और अपनी लाइफ के लिए।